दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ भागवत में। आज भागवत का शिव पुराण का दूसरा दिन है। शिव पुराण में जा रही हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग भी चलो और आप लोग भी आनंद लो शिव पुराण का, ठीक है दोस्तों। और मैं जा रही हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं अकेले जा रही हूँ, कोई नहीं है साथ में, तो मैं चलती हूँ। और तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ और आप लोग भी शिव पुराण का आनंद लें। और दोस्तों सावन महीने का है ना, तो चलो चलते हैं। आप सब लोग भी आ गए हैं उधर से, ठीक है दोस्तों। और चलो स्वस्ति श्री गणेश माता पितृचरण कमले परेशानी है बोलो तुम पंख हम थोड़ा भाई विद्याय नित्यं महेशं गजद्गिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं पशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं चिंतेश्वर महादेव के बार बार वंदना। चिंतेश्वर महादेव के बार बार बेटी बेटी तालियों से सेवा देते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए वंदना बद्रीनाथ वंदना केदारनाथ वंदना बद्रीनाथ वंदना काशी विश्वनाथ तेरी बार बार वंदना। 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 देव वंदना सूर्य देव वंदना देव वंदना देव वंदना। चिंतेश्वर महादेव तेरी बार बार 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 वंदना। इनसे तालियां बजा करके हरि वंदना। यमुना जी की वंदना। यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना। यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना। यमुना जी की वंदना। उत्तराखंड के धामों की बार बार 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 देव वंदना। सूर्य देव वंदना।
जिनसे शर्मा देव तेरी बार बार वंदना। विद्वान लोग रहते थे, लेकिन कालांतर में समय आते ही इनकी मति मलिन हो गई कि वेद धर्मो जिता जना। धीरे धीरे ये लोग पर इनकी पाप वृत्ति बढ़ने लगी। और जैसे यहाँ पर इनकी पाप वृत्ति बढ़ने लगी तो ये क्या है, देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। असल में क्या होता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे किसी गांव में कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी हो जाता है, तो धर्मात्मा जब होता है तो उस ग्राम की ख्याति, उस गांव की ख्याति क्या है, पूरे देश और प्रदेश में फैल जाती है कि भाई उस गांव के वो धर्मात्मा व्यक्ति हैं। और कोई चोर डाकू अगर किसी जगह हो जाता है तो उसका भी दुष्प्रचार सारी जगह हो जाता है। वैसे ये नगर जो था, पहले तो बड़े धर्मात्मा लोग थे, धीरे धीरे इनकी बुद्धि मलिन हुई और सब अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। इस ग्राम में एक बिंदुक नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जाते से ब्राह्मण थे, लेकिन वेद धर्मों को न पढ़ करके और कुकृत्यों में इनकी रुचि हो गई। शंकर भगवान की एवं कुंजन संवासे ग्रामे वासल संगीते तत्र गोविंदो नाम विप्रासीन महाधन। ये क्या है, ये तो बड़े विद्वान जो बिंदु थे, लेकिन क्या है, वेद को नहीं पढ़ते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते। अब ऐसे विद्वानों का बेटा करना जो वेद शास्त्रों का ही अपमान कर रहे कि एवं कुंजन संवासे ग्रामवास वासल संगिको तत्रे गोविंद को नाम। और ये जो बिंदु नाम के ब्राह्मण थे, इन्होंने वेद क्रियाएं छोड़ दी और इनका जो है स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित हुए और ये अधर्म के मार्ग पर जाने लगे। शंकर भगवान की। और यहाँ ब्राह्मणों की महिमा तो मेरी माताओं, रामचरितमानस गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं प्रभु राम कि हे गुरु जी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी व्याख्या क्या करूं। जो ये मेरा नाम है ना, ये आपकी ही कृपा से मुझे मिला है। ये कैसे कि जब मैं राम जन्म में, जब मैं भगवान विष्णु जो हूँ राम बना हूँ, तो ये आपकी ही कृपा से है। ये आपकी कृपा से मैंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे बड़े बड़े जो अजित जिन्होंने इंद्र को जीत दिया था। और आपकी ही कृपा से जब मैं विष्णु स्वरूप में था, मैंने लक्ष्मी का वर्ण करा कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो, विप्र प्रसादात् अजिता जितो। हे गुरुदेव भगवान, हे ब्राह्मण देवता, जो ये विप्र प्रसादात् धरणी धरो, आप विप्रों के, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अयोध्या का राजा धरणी धरो, इस पृथ्वी का राजा बन गया। लेकिन किसका? कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। बोलो, अगर कथाएं नित्य सुनते रहोगे तो हमसे पहले बोलो, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर ब्राह्मण की कृपा, गुरु कृपा होती है, उस पर प्रभु राम की कृपा होती है, उस पर ब्राह्मणों की और गुरुजनों की भी कृपा होती है। और गुरु कृपा कैसी होती है?
कि गुरु कुमार शिशु को है घट कट काटे को अंदर से सहार दे बाहर मारे जो। प्यारे गुरु क्या होते हैं? गुरु हमेशा अपने शिष्य का कल्याण चाहने वाले होते हैं और ब्राह्मण भी हमेशा अपने यजमान का कल्याण चाहने वाले होते हैं। शंकर भगवान की इसलिए प्रभु राम आज यहाँ कह रहे हैं गुरु जी, ये ब्राह्मण देवता कि पितृ प्रसादा धरणी धरो। मैं इस पृथ्वी का राजा, इस अयोध्या का राजा बना तो आपके कृपा प्रसाद से कि विप्र प्रसादात जिता जितो। हे ब्राह्मण देवता, मैंने अजित रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को रणभूमि में ढेर कर दिया। मेरा अपना कुछ नहीं था, लेकिन मेरे साथ गुरु कृपा और ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। आपको भागवत जी का शिक्षक पुराण के माध्यम से छोटा सा प्रसंग सुनाओ कि जब जरासंध ने जो कंस के ससुर जी थे, अस्थि प्राप्ति के पिताजी, दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। इनके पिताजी थे जरासंध। इन्होंने 17 बार आक्रमण करा मथुरा पर। 18वीं बार ये ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठा करके आया। कई सौ ब्राह्मणों को इन्होंने यज्ञ में बिठाया और बोला, इस बार अगर उस छलिया से, उस टेढ़ी टांग वाले से यदि मैं नहीं जीता तो तुम्हारे सारे सर हवन कुंड में गोविंदाय हर हर। बात नहीं बनी भैया, हमारी माइक में आवाज आ रही है, आपकी बिना माइक की ऐसी आवाज आ जानी चाहिए, लगना चाहिए कि भाई हर बज वाला है शिव मंदिर में है, लोगों को भी लगना चाहिए। और कल हम मंगल भवन अमंगल हारी। हर हर हर। तो यहाँ क्या हुआ? जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। प्यारे, जिसके विचार जैसे होते हैं उसको सामने वाला भी वही दिखता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, ये तो होता ही है। इसके साथ आप जिसको कहते हैं प्रोफेशनल आदमी जैसे क्रियाकलाप करता है ना, उसकी मनोवृत्ति भी कुछ वैसी ही होती है। जैसे एक उदाहरण चोर का है। चोर क्या रहता है? चोरों की संगति में रहता है।
तो चोर को लगता है कहीं चोरी करने तो नहीं जा रहा है। क्यों? जाती रही सही है। होना चाहिए। प्रभु मूर्त भगवान की बनाई हुई मूर्त, सामने कोई राह चल रहा है, चोर कोई है तो सोचता है कहीं चोरी करने तो नहीं जा रहा होगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई डॉक्टर है, अब वो दिन रात पेशेंटों के साथ रहता है, मरीजों को देखता है, तो उसकी मनोवृत्ति भी कुछ वैसे ही होती जाती है। वो क्या सोचता है कि जैसे इतवार का दिन छुट्टी का हुआ डॉक्टर साहब, और वो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई दिख गया उनको, उनके मन में ख्याल आता है कहीं कोई धीरे चल रही है, बीमार तो नहीं होगा, क्योंकि दिन भर वही देख रहे हैं उसी संगत में, उनको ध्यान आता है कहीं ये बीमार तो